गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन दी सेशन, जो कि विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। और ये जो प्ले है इसको डिस्क्राइब करने का या इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करने का जो मेन पर्पज है, उत्तराखंड एलटी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये प्ले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे लगभग लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस लिए गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने विजय तेंदुलकर पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो कि लास्ट टाइम अगर बात करें उत्तराखंड लेक्चरर की जब प्रिपरेशन कराई जा रही थी उस टाइम पे वो वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो अगर बात करें तो विजय तेंदुलकर के द्वारा इसको लिखा गया है। विजय तेंदुलकर का फुल नेम है विजय ढूंढूपंत तेंदुलकर के ढूंढूपंत, ठीक है। विजय ढूंढूपंत तेंदुलकर करके इनका फुल नेम है। तो इनके अगर जन्म की बात की जाए, इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए, तो इनका जन्म हो रखा है 6 जनवरी 1928 में इनका जन्म हो रखा है। 6 जनवरी 1928 में इनका जन्म हो रखा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ है। और इनकी डेथ की अगर बात की जाए तो इनकी डेथ हो रखी है 19 मई 2008 में। 19 मई 2008 में इनकी डेथ हो रखी है। तो इनका लाइफ स्पैन की अगर बात करें 1928 से लेकर 2008 तक विजय तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं। और इनका प्ले जो है साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन, ये जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये किसके द्वारा किया गया है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका किया गया है किसके द्वारा? प्रिया अडारकर के द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रिया अडारकर ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रखा है। अब ओरिजिनली जो ये लिखा गया है, ये वर्क जो है इनका, ये किस में लिखा गया है? ओरिजिनली ये लिखा गया है मराठी में। ओरिजिनली इसको किस में लिखा गया है? इस प्ले को मराठी में लिखा गया है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मराठी में लिखा गया है। और मराठी में इसका टाइटल क्या है? मराठी में इसका टाइटल जो है, इसको मराठी में लिखा गया है ओरिजिनली, और इसका टाइटल है शांतता। शांतता करके है। साइलेंस को शांतता बोला गया है। शांतता कोर्ट चालू आहे करके, कोर्ट चालू आहे, कोर्ट चालू आहे करके इसका जो है ये मराठी में लिखा गया है। और ये जो है 1963 में लिखा गया है। ओरिजिनली किस में लिखा गया है? 1963 में ये रिटन है। और ये पब्लिश्ड है, फर्स्ट परफॉर्म किस में है? ये 1967 में इसको जो है फर्स्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है। 1967 में परफॉर्म हो रखा है पहली बार। तो ये रही बात इस साइलेंस द कोर्ट इज इन दी सेशन के बारे में। अब इसके अलावा विजय तेंदुलकर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या है? ये रहे हैं एक इंडियन प्ले राइट रहे हैं, लीडिंग इंडियन प्ले राइट। इसके अलावा बात कर सकते हैं इनके बारे में और बोलें तो मूवी एंड टेलीविज़न राइटर भी ये रहे हैं। और इनको पद्म भूषण मिल रखा है। इनको अवार्ड की अगर बात की जाए तो विजय तेंदुलकर को मिल रखा है पद्म भूषण। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चले जाइएगा। पद्म भूषण इनको कब मिला है? 1984 में इनको पद्म भूषण मिला है। और इनको एक और इसके अलावा नाटक अकेडमी फेलोशिप भी इनको मिली है। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इनको मिली है। कब मिली है? 1998 में मिल रखी है। और इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड मिल रखा है इनको। नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिला हुआ है। नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिला हुआ है। ये कब मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड? बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए इनको मिला है, जो कि मंथन करके है इनका। ये जो बेस्ट स्क्रीन प्ले कौन सा है? मंथन। इसके लिए इनको मिल रखा है 1977 में इनको मिला है। ये हमने अवार्ड्स की बात की। पद्म भूषण 1984। इसके अलावा दूसरा हमने संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इनको 1998 में मिली है। नेशनल फिल्म अवार्ड मिल रखा है इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले यानी कि मंथन के लिए 1977 में। ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने विजय तेंदुलकर के बारे में डिस्कस किए। इनके मेन वर्क्स की बात करें तो जिसमें शांतता कोर्ट चालू आहे, जो तो हमारे पास है ही 1967 में जो फर्स्ट परफॉर्म हो रखा है। घासीराम कोतवाल 1972। और इसके अलावा सुखराम बिंदेर करके है 1972। गिधड़े भी है दी वल्चर्स करके 1961। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके बेस पे जितना भी जो जरूरी होगा वो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन स्पोक्स पर्सन ऑफ मॉडर्न वुमेन इज साइलेंस द कोर्ट इज इन दिस सेशन।
तो इसमें बताना है तो मेन स्पोक्स पर्सन कौन है। इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, आप ऑप्शंस रीड कर सकते हैं। मैं सीधे सीधे आंसर की ओर बढ़ूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीला बेनरे करके जो है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनके बारे में बात करें तो यही प्रोटेगनिस्ट हैं, इसकी प्रोटेगनिस्ट यही हैं इस प्ले की। प्रोटेगनिस्ट कौन है इस प्ले की? मेन अगर बात करें जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो लीला बेनरे करके हैं। ये एक स्कूल टीचर होती हैं, ठीक है, स्कूल टीचर होती हैं। इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है कहाँ से लिया गया है? एक प्ले था, ये प्ले तो है लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। सॉरी, ये किस पे बेस्ड है? शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या थी? डाई पेन करके एक शॉर्ट स्टोरी थी। किस नाम से थी? डाई पेन करके। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, डाई पेन करके या डाई पेन करके एक शॉर्ट स्टोरी थी, जो कि कब पब्लिश हो रखी थी, कब रिटन थी? 1956 में रिटन थी ये। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये लिखी गई थी फ्रेडरिक ड्यूरेनमेंट के द्वारा। फ्रेडरिक ड्यूरेनमेंट के द्वारा लिखी गई थी ये शॉर्ट स्टोरी जो हम बात कर रहे हैं। फ्रेडरिक ड्यूरेनमेंट की एक जो है शॉर्ट स्टोरी थी। फ्रेडरिक ड्यूरेनमेंट की शॉर्ट स्टोरी थी, जो कि स्विस प्लेराइट थे, एक स्विस प्लेराइट थे फ्रेडरिक ड्यूरेनमेंट। उनका डाई पेन करके एक नोवेल था, यानी कि द प्ले वॉज बेस्ड ऑन नोवेल है। सॉरी, कहीं 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 पे इसको शॉर्ट स्टोरी दिया गया है लेकिन ये नोवेल है। क्या है? नोवेल है। इसको शॉर्ट स्टोरी ना बोल के हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? नोवेल बोलेंगे। नोवेल है ये, डाई पेन करके 1956। तो वहाँ से ये लिया गया है। और डाई पेन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या है? ट्रैप्स करके है। डाई पेन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ट्रैप्स करके है। और डाई पेन किसने लिखा है? स्विस प्लेराइट हैं क्या? फ्रेडरिक ड्यूरेनमेंट। वहाँ से ये उसी पे बेस्ड है ये, जो विजय तेंदुलकर का प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन दी सेशन करके। तो इसमें लीला बेनरे के बारे में बात की हमने। ये क्या है? मेन कैरेक्टर हैं, प्रोटेगनिस्ट हैं इसकी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लीला बेनरे के बारे में, तो ये 34 ईयर्स की होती हैं, 34 ईयर्स ओल्ड रहती हैं, ठीक है। कितने साल की हैं ये? 34 ईयर्स ओल्ड, 34 ईयर्स ओल्ड हैं ये, ठीक, 34 ईयर्स ओल्ड हैं। और यंग मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, यंग मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, यंग मिडिल क्लास से ये बिलोंग करती हैं। कौन? लीला बेनरे की बात चल रही है। और स्कूल टीचर हैं। क्या हैं? स्कूल टीचर। आप इनके बारे में नोट डाउन करते जाइएगा। लीला बेनरे जो हैं स्कूल टीचर हैं, 34 ईयर्स ओल्ड, यंग मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती हैं। और रही बात तो स्टार्टिंग में, शुरू में ये किससे लव करती थी? अपने मैटरनल अंकल से। लेकिन उसमें फेलर के बाद ये बाद में किससे लव करने लगी? सी फेल इन लव विद प्रोफेसर डामले, ठीक है। प्रोफेसर डामले का भी इसमें जिक्र होगा। तो आगे आगे जैसे जैसे प्ले क्वेश्चंस के बेस पे हम डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन देयर इज अ मॉक ट्रायल। मॉक ट्रायल है किसका? वेयर लीला बेनरे वॉज अक्यूज्ड ऑफ। किस चीज़ की अक्यूज इसको माना जाता है? तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें अगर हम सीधे सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या बोला जाता है, ठीक है। तो क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन करके हमारे पास जो है इसमें पूछा जा रहा है। अब इसमें देखिए, जो साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन वॉज ओरिजिनली रिटन बाय विजय तेंदुलकर इन। तो विजय तेंदुलकर के द्वारा ओरिजिनली किस में लिखा गया था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ओरिजिनली जो रिटन है ये मराठी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ मेजर प्लेयर अमंग सोनार मोटी टूर्नामेंट बॉम्बे प्रोग्रेसिव एसोसिएशन इज। तो मेजर प्लेयर कौन है इसमें, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सुखात में है। कौन है? सुखात में है। सुखात में इसमें जो है मेजर जो है प्लेयर है इसमें। और ये आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने विजय तेंदुलकर वाली डिस्कस करके, उसको आप एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा।
ये क्या होता है, SMTPA करके, ठीक है, SMTPA है, ठीक है, सोनार मोटीटेनमेंट प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म SMTPA की फुल फॉर्म क्या होती है, सोनार मोटीटेनमेंट बॉम्बे प्रोग्रेसिव एसोसिएशन है, उसमें ये मेजर प्लेयर हैं कौन, सुखात्मे, सुखात्मे की बात चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आई से इज आवर सोसाइटी शुड रिसीव द ओल्ड कस्टम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, मैरी ऑफ द गर्ल्स बिफोर प्यूबर्टी, ऑल दिस प्रॉमिस क्यूटी विल कम टू अ फुल स्टॉप, हु सेज दिस, ये कौन कहता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ये स्टेटमेंट किसका है, क्वेश्चन नंबर 5 में। और सुखात्मे की हम बात कर रहे थे। सुखात्मे जो हैं एक लॉयर हैं, ठीक है, क्या है सुखात्मे, क्या है, लॉयर हैं। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आंसर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीकर। काशीकर ने ये कहा है। काशीकर कौन है, मिस्टर काशीकर की बात की जाए तो काशीकर एक जज और सोशल वर्कर हैं, जज और सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं। अब ये जो हमारे पास ये प्ले है, ये प्ले क्या है, इसका अगर जॉनरा की बात की जाए तो जॉनरा की इसकी बात की जाए तो मॉक ट्रायल करके इसमें हमें दिया है, ठीक है, मॉक ट्रायल है, ये मॉक ट्रायल है। और मॉक ट्रायल के साथ साथ आपने सुना होगा प्ले विद इन प्ले, प्ले के अंदर प्ले है, प्ले विद इन प्ले, इसको हम बोल सकते हैं प्ले विद इन प्ले। प्ले विद इन प्ले को क्या बोला जाता है, वन वर्ड में आप बताएंगे, प्ले विद इन प्ले है, प्ले के अंदर ही प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। वी हैव एक्नॉलेज्ड वुमेन एज द मदर ऑफ मैनकाइंड, तो विमेन है यहाँ पे, वुमेन नहीं, एक की बात नहीं हो रही है, सारी महिलाओं की बात चल रही है। विमेन एज द मदर ऑफ मैनकाइंड, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ, तो ये किसके वर्ड से हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, तो ये सुखात्मे के वर्ड हैं, यानी कि जो एक लॉयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। इन दी मॉक ट्रायल मिस लीला वेंड्रे वॉज, लीला वेंड्रे हैं तो क्या है, एक्यूज्ड ऑफ दी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो ओरिजिनली इसको किस में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये मराठी में लिखा गया है ओरिजिनली। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन को, द ट्रूप डिसाइड टू स्टेज अ मॉक ट्रायल सो एज टू फेमिलराइज डॉट 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 विद द इंट्रा केसेज ऑफ कोर्ट प्रोसीजर, तो द ट्रूप डिसाइड टू स्टेज मॉक ट्रायल, तो सो एज टू फेमिलराइज, तो किस चीज़ को फेमिलराइज करने के लिए, ये इसमें ऑप्शन हमारे पास है सुखात्मे, कार्निक, सामंत, पोंग से 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9th है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सामंत। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द ड्रामा ट्रूप प्लान टू मॉक ट्रायल ऑन, जो मेंबर्स हैं ड्रामा ट्रूप की अगर बात की जाए, प्लान टू मॉक ट्रायल ऑन, किस पे करने की कोशिश करते हैं ये, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिस बेनरे पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मिस लीला बेनरे करके जो हमारे पास मेन कैरेक्टर इसमें प्रोटेगनिस्ट हैं, उन्हीं पे बेस्ड ही ये मॉक ट्रायल करते हैं। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन इंगेजेस इन, तो किस में इंगेज होता है ये, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है, तो ये एक मॉक ट्रायल में इंगेज होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द साइंटिस्ट इन द साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन इज, तो साइंटिस्ट कौन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है, तो मिस्टर पोंक्से जो है इसमें साइंटिस्ट हैं, कौन है, मिस्टर पोंक्से जो है इसमें एक साइंस स्टूडेंट होते हैं, और इनकी अगर बात की जाए तो मेंबर ऑफ द एक्टिंग ग्रुप भी होते हैं, और ये क्या है, इंटरफील्ड है, एकेडमिक फील्ड, ठीक है, एकेडमिक फील्ड या इंटरफील्ड, ठीक है, इंटर में फेल हो जाते हैं, ठीक है, इंटरफील्ड करके या एकेडमिक फील्ड करके भी आपको मिल जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन इज, तो इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, द शांतता कोर्ट चालू आहे करके है, 13 का ए हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 इन दी मॉक ट्रायल, अगर बात की जाए दी पेनाल्टी इम्पोज्ड ऑन लीला बेनरे वॉज, तो पेनाल्टी क्या होती है उन पे, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अबॉर्शन, गर्भपात जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर काशीकर द बेस्ट सॉल्यूशन टू
curb promiscuity in society is to revive the old customs of। तो बताना है इसमें कि इनके अकॉर्डिंग, मिस्टर काशीकर के अकॉर्डिंग बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। कर्ब प्रोमिस्क्यूटी इन सोसाइटी इज टू रिवाइव द ओल्ड कस्टम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती, कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 के अगर आंसर की बात की जाए तो चाइल्ड्स मैरिज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप देख सकते हैं विजय तेंदुलकर चूजेस दिस टाइटल साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन टू मेक पावरफुल कमेंट ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पैट्रियार्कल डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, लीगल अवेयरनेस, जुडिशियल अथॉरिटी। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन द मॉक ट्रायल लीला बेनरे वॉज मैलिशियसली चार्ज्ड विद। 17th का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, द करेक्टर प्रपोजेस परफॉर्मिंग मॉक ट्रायल इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन टू ब्रिंग टू पब्लिक अटेंशन केसेज ऑफ। तो किस टाइप के उसमें पब्लिक अटेंशन चाहते हैं, किस टाइप के केस में, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा, सोशल सिग्निफिकेंस टू पब्लिक अटेंशन। पब्लिक ये सोशल सिग्निफिकेंस टू पब्लिक अटेंशन, सोशल सिग्निफिकेंस पे क्या चाहते हैं, पब्लिक अटेंशन ही चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन लीला बेनरे इज एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं द प्ले इज मच अबाउट द इंडियन डॉट 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 सिस्टम ड्यूरिंग द 1960s। तो 1916 के कौन से उस पर बेस्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन मदरहुड इज एक्सटॉल्ड एज समथिंग प्योरर देन हेवन। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट अगर बात करें 21 का ए हो जाएगा, प्योरर देन हेवन करके है। लीला बेनरे वॉज हैविंग एन अफेयर विद। हैविंग होगा यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। हैविंग एन अफेयर विद किसके साथ होता है, प्रोफेसर दामले के साथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा बी। इससे पहले ये अपने मैटरनल अंकल से क्या करती थी, लव करती थी, लेकिन वहाँ पे फेलर असफलता के बाद प्रोफेसर दामले से ये क्या करती है, इनका अफेयर चलता है। इन द एंड व्हेन वेनरे इज फाउंड गिल्टी, जब वेनरे को दोषी पाया जाता है तो क्या होता है, इसमें पूछा जा रहा है सी कोलैप्स टू द फ्लोर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलैप्स कर दिया जाता है फ्लोर पे। अगला देखिए, द प्रिजनर मिस बेनरे अंडर सेक्शन नंबर ऑफ द इंडियन पेनल कोड यू आर एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड। जो इन्फेंटिसाइड के क्राइम के उसमें कौन सी धारा के तहत उनको सजा मिलती है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे 302 करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीला बेनरे इज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड बाय एन एडवोकेट रोखड़े कार्निक दामले। 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, डी दामले। मिस बेनरे इज एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग द चाइल्ड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, दामले, प्रोफेसर दामले। 26 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन इज आर एंगेज इन। तो एंगेज किस में होते हैं, मॉक ट्रायल में होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्ले विद इन प्ले। लीला बेनरे रिक्वेस्ट बालू, ठीक है, एंड पोंग से। बालू है यहाँ पे, ठीक है। तो बालू कौन होता है, ये बालू रोडके करके इसका फुल नेम है, बालू रोडके, ठीक है, बी ए होगा, बालू रोडके इसका फुल नेम है। जिसको एक ये यंग मैन होता है हु वाज रेज्ड एंड सपोर्टेड बाय मिस्टर काशीकर्स। मिस्टर काशीकर्स का मतलब है मिस्टर काशीकर और मिसेस काशीकर के द्वारा इसको सपोर्ट भी किया जाता है। इसको ये एक ऑर्फन होता है, इसको रेज किया जाता है, ये वहीं पे उनके साथ पला बड़ा होता है एज अ सॉर्ट ऑफ सन, एक बेटे के रूप में इसकी केयर करते हैं हम। बालू एंड पोंगसे से लीला बेनरे क्या रिक्वेस्ट करती है, टू मैरी हर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लीला बेनरे इज, तो लीला बेनरे क्या है यहाँ पे, टीचर हैं। 29 का ए हो जाएगा, स्कूल टीचर हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इन द ट्रायल सेंस। ट्रायल सेंस में क्या होता है? चार ऑप्शन हमारे पास है। ट्रायल सेंस में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो डामले इज समन्ड। समन का कहने का मतलब नोटिस भेजना कोर्ट के द्वारा, लीगल नोटिस। द जज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन इज, तो क्या है ये? इसमें जज कौन होता है? सॉरी, ये पूछा जा रहा है काशीकर, मिस्टर काशीकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सी हो जाएगा। और जो ये द कोर्ट इज इन द सेशन है, इसमें कितने एक्ट हैं ये भी पूछा जाता है कभी कभार। इसमें 3 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट हैं। टोटल कितने एक्ट्स हैं इसमें? 3 एक्ट्स हैं। ये भी आप साथ साथ इसके नोट डाउन करते चले जाएंगे। और इस पे एक मूवी बनी हुई है बाद में, सत्यदेव दुबे ने बना रखी है, मेड अ फिल्म इन, कब बना रखी है? 1971 में। सत्यदेव दुबे, सत्यदेव दुबे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, डॉट 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 इज द ओनली करेक्टर हु नॉन एज डामले इज द फादर ऑफ बेनरेज चाइल्ड इन। तो हु इज़ द ओनली करेक्टर, जो जानता है, जिसको ये पता रहता है कि जो दामले है, प्रोफेसर दामले, वो फादर है बेनरे की बच्चे का, यानी कि जो लीला बेनरे का जो बच्चा है उसका फादर कौन है, ये कौन जानता है? एकमात्र ऐसा करेक्टर कौन है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर आंसर की बात की जाए तो इसमें पोंगसे करके है। पोंगसे यानी कि जो हमने अभी बताया, साइंस स्टूडेंट और एकेडमिक फेल्ड करके इसमें हमें बताया गया है करेक्टर। साइलेंस द कोर्ट इज द कोर्ट इन रियलिटी अ मॉक ट्रायल ऑफ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कूल टीचर। तो इस कौन, किसके बारे में है? रियलिटी मॉक ट्रायल जो है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कूल टीचर कौन है? मिस लीला बेंद्रे करके हैं। 33 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विजय तेंदुलकर क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू हिज कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ। तो क्रॉस सेक्शन किसका इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो मिडिल क्लास सोसाइटी का, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, हमने बताया था आपको। 34 ईयर्स ओल्ड होती है यंग वुमेन, कौन? लीला बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़े हैं। तो मेंबर ऑफ ड्रामा ट्रूप प्लान मॉक ट्रायल ऑन। तो किस पे मॉक ट्रायल करते हैं ये? मिस लीला बेंद्रे करके। 35 का बी हो जाएगा। हमने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस को। साइंटिस्ट इन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन। तो साइंटिस्ट कौन होता है इसमें, ये पूछा जा रहा है फिर से 36 में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टर पोंगसे। मिस बेंद्रे इज एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग द चाइल्ड ऑफ। तो किसका चाइल्ड होता है ये? प्रोफेसर डामले का होता है। 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे हमारे पास। मिस बेंद्रे वॉज एक्यूज ऑफ ट्राइंग कमिट सुसाइड बाई इंजेस्टिंग अ बोटल ऑफ। तो किस चीज़ का बोतल होता है वो? टिक 20 का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कुछ यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट नोट्स यानी कि पॉइंट्स हैं। सेटिंग इसकी जो है एम्प्टी हॉल में होती है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेंद्रे सेज सी फील वंडरफुल, सी फील्स वंडरफुल टुडे। फील्स होगा यहाँ पे, फील नहीं होगा, ठीक। वेंड्रे हर्ट्स हिज फिंगर। हर्ट्स नहीं है, हर्ट्स है, HURTS है, ये आप ध्यान रखेंगे। हर्ट्स है, हर्ट कर लेती है कहाँ पे? अपनी फिंगर पे। बेंड्रे टेल्स सामंत, सामंत को क्या बताती है? गुड पर्सन बोलती है। सामंत कॉल्स बेंड्रे दैट ऑफेंस हर स्कूल माम करके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें तो बेंड्रे पेंट्स अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ एज अ स्ट्रिक्ट टीचर। बेंड्रे फील्स अबाउट टीचिंग इट्स हर होल लाइफ। सामंत हैज़ अ टॉय पैरेट विद हिम। तो सामंत के पास क्या होता है? एक टॉय पैरेट होता है उसके पास। बेंड्रे सेज काशिकर ऑलवेज हैव अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्राइम ऑब्जेक्टिव्स उसके रहते हैं। बेंड्रे मॉक्स मिसेस काशिकर फॉर बीइंग चाइल्डलेस। बेंड्रे मॉक करती है किसको? मिसेस काशिकर, मिस्टर काशिकर, यानी कि जो मिस्टर काशिकर हैं, जज हैं, उनका कोई बच्चा नहीं होता है, तो बीइंग चाइल्डनेस ये मॉक करती हैं। काशिकर रेज्ड बालू। तो किसने रेज किया बालू को, ये पूछा जाता है। तो काशिकर, मिस्टर काशिकर, दी काशिकर से होगा यहाँ पे, काशिकर की फैमिली यानी कि मिस्टर एंड मिसेस काशिकर। पोंगसे इज द साइंस स्टूडेंट। कौन होता है साइंस स्टूडेंट? पोंगसे होता है। बेंड्रे कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो विवेशियस के रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। कार्नेगी इज नॉन एज एक्सपेरिमेंटल एक्टर के रूप में इसको जो है यहाँ पे जाना जाता है। काशिकर विल बी लेट,
ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। मॉक ट्रायल कंसर्न्स किस पे करता है? एटॉमिक वेपन्स पे। सामान डजन नो हाउ अ कोर्ट वर्क्स, ये कुछ स्टेटमेंट कहे गए हैं। मिसेस काशिकर वॉलंटियर्स टू बी द एक्यूज्ड। ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए प्ले के साथ साथ। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।